whooped it. Tell my side it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta. मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में स्थापित किया गया। वहीं भारतीय थल सेना में ऐसी कई रेजिमेंट हैं जिनके नाम से दुश्मन कांपते हैं। वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो हैं जो अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो आतंकवादियों से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन की हरकतों को नाकाम कर देते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो सबसे ट्रेंड्स कमांडो में आते हैं। सबसे स्पेशल बनने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, तब ये मार्कोस कमांडो बनते हैं। मार्कोस का पहले नाम मरीन कमांडो MCF हुआ करता था, लेकिन अब मार्कोस कमांडो है। मार्कोस को कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा उनकी दाढ़ी वेशभूषा के कारण दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी यूनिफॉर्म भी खास तरह से डिजाइन की जाती है। इनकी ड्रेस हाई क्वालिटी फैब्रिक की बनी होती है, जिससे पानी का भी इनकी ड्रेस पर कोई असर नहीं होता है। इनके जूतों पे स्टील की लेयर होती है और इनके जूते बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। मार्कोस कमांडो दुनिया के टॉप 10 फोर्स में आते हैं। कुछ मामलों में तो इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फेयरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो का चयन कैसे होता है। इस संगठन में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना के किसी भी कर्मचारी को पहले 3 साल शारीरिक फिटनेस टेस्ट और एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा ये जानते हैं किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं मार्कोस कमांडो। एक मार्को कमांडो के रूप में ट्रेंड होने के लिए सिलेक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए 20 साल के युवाओं का चयन किया जाता है। इनकी चयन प्रक्रिया में 3 साल शारीरिक फिटनेस और योग्यता परीक्षा शामिल होती है, जिसमें 80% लोगों को स्क्रीनिंग करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद 35 दिन की एक कठिन परीक्षा का दौर शुरू होता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि ये लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इसमें जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं है, उनको असली ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की वास्तविक ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में इनको जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है, जिसे ड्रैप कॉल भी कहते हैं, और इस दौरान इनके कंधों पर 25 किलो का वजन भी रखा जाता है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है और पैराशूट जमीन के पास आकर खोलना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। और हाहो जंप -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान पर होता है। मार्कोस कमांडो को पैरा जंपिंग के लिए पैराशूट ट्रेनिंग आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर देशों की स्पेशल फोर्स के साथ भी इन्हें भेजा जाता है। ये अपनी ट्रेनिंग नेवी सील के साथ करते हैं, जिससे ये हर तरह के लेआउट को समझ पाते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। मार्कोस कमांडो को हर प्रकार के हथियार और उपकरणों, इनमें चाकू और धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हथगोले फेंकना और नंगे हाथों से लड़ने में ट्रेंड किया जाता है। इनके पास जो हथियार होते हैं वो दुनिया के सबसे बेहतर हथियारों में से होते हैं। बेहतरीन राइफल में से एक इजरायली TR-21 है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं, और FN स्कार असॉल्ट राइफल और MP5 भी यूज करते हैं। शॉर्ट रेंज के लिए ग्लोक पिस्टल का भी इस्तेमाल करते हैं और स्नाइपिंग के लिए IMI गैलिल 7.62 स्नाइपर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा BSS स्नाइपर राइफल और ब्लास्ट करने के लिए AGS-70 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो की सैलरी कितनी होती है। मार्कोस कमांडो की सैलरी करीब 44,500 रुपए होती है। वहीं जो इनकी फिक्स सैलरी होती है वो 25,800 है और गोताखोर भत्ता 6,700 और मार्कोस भत्ता 12,000 इन्हें मिलता है। इन सबको मिला के 44,500 के करीब हो जाता है।
यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता है कि वे कमांडो हैं। इनको अपनी पहचान छिपाकर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। इनके ट्रेनिंग के लिए अन्य केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो किस तरह के अभियानों में भाग लेते हैं। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर से समुद्र से जुड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, बंधक लोगों का बचाव, हवाई जहाज अपहरण, रासायनिक हमलों इत्यादि से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं मार्कोस कमांडो ने किन किन ऑपरेशंस में भाग लिए हैं। नंबर 1 पे आता है श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987। इस ऑपरेशन में भारत के मार्कोस कमांडो ने शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में LTTE के कब्जे वाले जाफना और तिरुकोमाली बंदरगाह को आजाद कराया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो 12 किलोमीटर समुद्र में पीठ पर विस्फोटक लाद कर गए और जाफना बंदरगाह को उड़ा दिया और एक भी कमांडो जवाबी कार्रवाई में घायल नहीं हुआ था। नंबर 2 पे आता है मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988। मार्कोस ने ऑपरेशन कैक्टस के अंतर्गत मालदीव में सत्ता पलटने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया था। इसमें मार्कोस ने मालदीव के प्रेसिडेंट को बचाया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस ने 40 आतंकियों को मारा और बंधकों को छुड़ाया था। नंबर 3 पे आता है कारगिल युद्ध 1999। इस लड़ाई में मार्कोस कमांडो ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को उसके इलाके में वापस भेजने में मदद की थी और लड़ाई में बिना सामने आए पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वही नंबर 4 पे आता है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008। 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले के दौरान मार्कोस कमांडो ने ताज होटल में फंसे लोगों को निकाला था। इसके अलावा मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी सक्रिय हैं। ये कमांडो कश्मीर के लोगों के साथ ही आम लोगों की तरह ही रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। हम सभी भारतीयों को अपने इन जाबाज कमांडो पर बहुत ज्यादा फक्र है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।